नमस्कार, स्वागत है मेहता टॉक्स हजारीबाग। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज का विषय जो पीछे मैं छोड़ दिया था, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और कठिनाइयाँ होती है, तो उस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए केवल घरेलू बिजली के विषय में जो इलेक्ट्रिकल का ज्ञान पर्याप्त नहीं रखते हैं, वो साधारण घर के लोगों के लिए, गृहिणियों के लिए, घर के लोगों के लिए वे उन्हें जानना चाहिए। जैसे हम सॉकेट और प्लग का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो सॉकेट होता है, दीवारों पर सॉकेट देखते हैं, कुछ चित्र दिखा देंगे सॉकेट का और कुछ प्लग का। प्लग जैसे ये देखिए, ये प्लग है, 3 पिन प्लग है, 3 पिन प्लग है। तो हमेशा इसके अंदर जो निकलता है तार, जो आउटपुट जाता है, इसको जब लगाते हैं सॉकेट में, तो ये 3 पिन प्लग है और 3 पिन सॉकेट में लगेगा, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और एक अर्थ के लिए। ये पावर प्लग है। पावर सॉकेट में पावर प्लग लगेगा। पावर का मतलब अधिक करंट कंज्यूम करने वाला कोई लोड, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन है, मिक्सी है, गीजर है, फ्रीज है, तो इन सबों में अधिक करंट लेता है, इसलिए वहाँ पर अर्थ देना बहुत ज़रूरी है उसके बॉडी में। अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल आयरन ले जाएंगे तो वहाँ उसको इलेक्ट्रिकल आयरन को अर्थ तो नहीं किया जाएगा, वो तो पोर्टेबल है, इसलिए बेहतर है कि उससे लगा हुआ जो ये प्लग है उसमें ही बोर्ड में, स्विच बोर्ड में जो आया हुआ अर्थ है उसमें ये कांटेक्ट हो जाता है। पहले सुरक्षा, उसके बाद फेज और न्यूट्रल जाके जुड़ता है। पहले मोटा वाला, ये मोटा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे, और ये उसके अपेक्षा दोनों पतले हैं, ये दोनों पतले हैं। फिर क्या है कि इन दोनों से ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, क्योंकि फेज और न्यूट्रल का संपर्क होकर सर्किट बंद है, और सर्किट में कोई गड़बड़ हो परिपथ में, वो दोनों तारे कहीं सटी हुई हो और शॉर्ट सर्किट होकर के आग लग जाए, या वो एप्लायंसेस जो है, घरेलू एप्लायंसेस, गीजर इत्यादि, या फिर आपके मिक्सी वगैरह जितने भी हैं, वो ख़राब हो जाए, इसके पहले ही अर्थ उसको टच करके, सुरक्षा दे करके, अर्थिंग अपना काम करके फ्यूज तोड़ देगा और सर्किट को ओपन कर देगा और सुरक्षा रह जाएगी। तो इसलिए ये होता है 3 पिन सॉकेट में लगने वाला 3 पिन प्लग। 2 पिन भी रहता है, बैकलाइट का बना हुआ देखे होंगे, वो 2 पिन भी रहता है, तो हल्के लोड के लिए रहता है वो सब। जैसे आप हेयर ड्रायर करते हैं या बल्ब जलाना होता है, जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये 2 पिन है, हल्के हल्के है, इसको फिर हम खोस देते हैं। ये हो गया। अब एक बत्ती जला रहे थे इससे, तो हल्का है और मुश्किल से बहुत ही कम करंट जाने वाला। अब कहेंगे कि जब भी इसको हम प्लग को सॉकेट में डालें या निकालें, तो हमेशा इसको टॉप को पकड़ कर निकालना चाहिए, न कि सीधा तार में से लगता है उससे निकालें। ये गलती अक्सर लोग करते हैं, छोटे छोटे जो सॉकेट से निकालते हैं प्लग को, तब तो यह गलती नहीं होनी चाहिए। हमेशा इसका अर्थिंग तो घर में बहुत ही ज़रूरी है प्रयोग करने का। लगभग नए नए घरों में भी आज के इलेक्ट्रीशियन अर्थिंग का वायर देते हैं, लेकिन अर्थिंग से नहीं जोड़ते हैं। होता क्या है कि न्यूट्रल आना चाहिए ट्रांसफार्मर से, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मिडिल पॉइंट से जो 220 का तार आपके घर आता है, एक फेज एक न्यूट्रल, तो वो एक फेज एक न्यूट्रल वहाँ से आना चाहिए और वो न्यूट्रल और फेज आपके घर में जाए।
परंतु ऐसा ना करके सीधे एक तार वहाँ से आता है फेज, और न्यूट्रल की जगह पर अर्थिंग लोग खोद करके उसी से बिजली जला लेते हैं और उसी को कहते हैं कि अर्थिंग लगा दिए। ऐसी स्थिति में आप चेक करें कि यदि न्यूट्रल हमारे खंभे से नहीं आ रहा है, ट्रांसफार्मर से नहीं आ रहा है न्यूट्रल, तो जो न्यूट्रल घर में लगाया गया है अर्थ करके वो तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली अर्थ के लिए, इसके लिए और इसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली अर्थ के लिए क्या हमने अपने घर में एक दूसरा गड्ढा खोदकर अर्थिंग के लिए लगाया है? नहीं लगाया, तो इसका मतलब घर में आपके अर्थिंग नहीं है, आप सुरक्षा से वंचित हैं, असुरक्षित हैं। ये देखिए, ये कुछ है एडाप्टर है। तो एडाप्टर क्या होता है? इसमें ये लगाया, किसी सॉकेट में लगा दिया, स्विच बोर्ड के पास जो सॉकेट होता लगा दिया, उससे हम एक तरफ से खींच लिया, दे दिया इसमें सॉकेट प्लग डाल करके, दूसरा एक ये और ये कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये मजबूत है तब किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि 1, 2 और 3 सब का कार्य एक ही वक्त नहीं किया जाए, क्योंकि तब ज़्यादा करंट यहाँ से पास करेगा, ये गर्म कर देगा। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये देखिए, एक ऐसा है होल्डर, इसको कहाँ लगाते हैं? जहाँ पेंडेंट होल्डर झूल रहा है। अक्सर हम देखते हैं टेम्परोरली शादी ब्याह में, जहाँ पर टेंट लगा के कुकर खाना बनाया, कुक जो खाना बनाता है और उसके स्टाफ वगैरह रहते हैं, जहाँ पूड़ी बनती है, जलेबियाँ बनती है, वहाँ पर एक बॉल पीला जैसा लटका हुआ होता है, वहाँ ही लगा देते हैं। उसके बाद एक इसमें खोस करके एक बॉल उधर जहाँ उन लोग काम कर रहा है, आटा गूँथ रहा है, वहाँ होता है, एक बॉल वहाँ लगा देते हैं और एक बल्ब यहाँ ऐसे करके लगा देते हैं। लेकिन ये सर्वथा टेम्परोरी है। ऐसे कनेक्शन टेम्परोरी, ऐसे कनेक्शन को बराबर ये नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार से आप आगे ये देखिएगा कि भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न किस्म के सॉकेट और प्लग होते हैं। उसके चित्र में दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये बतला देते हैं। ये आपने देखा होगा कि इसमें ये स्प्लिट किया हुआ है, ये स्प्लिटेड है, देखिए खांचा है, स्लॉट्स है, इसके बीच देखिए स्लॉट्स है, सब में स्लॉट्स है, खांचा है आधा दूर तक, आधी दूरी तक ये सब खांचे। क्यों है? क्योंकि यदि ये पूरा सॉलिड रहेगा तब तो सॉकेट में जाएगा सॉलिड और सॉलिड ही रहेगा, ये उसको पकड़ेगा कस कर। यदि ढीला गया हुआ है तो ढीला है, और कठिन से गया होगा तो कठिन से जाएगा, फिर निकालने में रस्सा कसी होगा। इसलिए इसको ये काट दिया गया है, देखिए ये कटा हुआ है सभी, इसलिए ताकि ये स्प्रिंग करे। जब हम इसको सॉकेट में डालें तो ये दब जाए, और लेकिन जब पूरा चला गया उसके बाद ये अब जो दबा हुआ है सो वो स्प्रिंग करके कोशिश करके वो पूरे कांटेक्ट को पकड़े रहेगा। तो ये आप जान गए। अब दिखा देते हैं कुछ चित्र, जो चाइना में कैसा रहता है, मलेशिया में कैसा रहता है, मालदीव में कैसा है, यूएसए में कैसा है। ऐसे ऐसे जगहों में किस किस ढंग के अडॉप्टर होते हैं, किस किस ढंग के प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देता हूँ चित्र दिखा करके। और ये चीज़ बताते हैं कि अपने यहाँ देखिए राउंड होता है और उन जगहों पर स्ट्रिप होता है। आजकल तो यहाँ भी हिंदुस्तान, भारत में भी, इंडिया में भी स्ट्रिप आने लगा है, पत्ती टाइप का बना हुआ, लेकिन वास्तव में ये उन जगहों में जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपने अपनी पसंदगी की इजहार करनी है, ताकि आपका एक लाइक हमारे ये से 5-10 मिनट के वीडियो का जो वक्त दिया है, इसके लिए हम घंटे भर का
उसकी सार्थकता का इनाम है। तो आप इस इनाम को देने से चूकेंगे नहीं, यह आशा करता हूँ। धन्यवाद। पुनः अगले एपिसोड में। नमस्कार।